Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve theorem 3 of chapter 1 functions and limits. और theorem 3 कहता है show that limit x approaches 0 1 plus x whole power 1 over x equal to e. ये हमने प्रूव करना है कि ये सारी जो लिमिट है ये किसके इक्वल है, e के। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है, इसी तरीके से e भी हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.7, ठीक है। और ये कंटिन्यू है 8 to 7 इस तरह से। तो हमें इस सारी लिमिट को e के इक्वल प्रूव करना है। आप इस थ्योरम को भी याद रखें, ये पेपर में MCQ के तौर पे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है, x की जगह y हो सकता है, और फिर यहाँ पे भी y, इधर भी y आएगा कि फर्स्ट टर्म 1 हो, सेकंड टर्म जो भी है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो ये सारा किसके इक्वल है, e के इक्वल है, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला है, उसको यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला क्या है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि वो क्या था। बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला है कि हमारे पास 2 टर्म है 1 plus x होल पावर n, ठीक है। n आपके पास फ्रैक्शन में हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो बाइनोमियल सीरीज़ को किस तरह अप्लाई करते हैं, वो फार्मूला है, हम सबसे पहले लिखेंगे 1 फर्स्ट टर्म प्लस फिर लिखेंगे पावर है n, और फिर लिखेंगे हम सेकंड टर्म, ठीक है, पावर इनटू सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म लिखने के लिए हम पावर लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। आपको याद होना चाहिए अगर फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल तो हम इसको कैसे लिखते हैं, n पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर एक एक नंबर कम करते जाएंगे, n-1 n-2, और ये सिलसिला चलता जाता है 3 × 2 × 1 तक, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो हम कैसे लिखेंगे, पहले पावर, अच्छा इसके साथ हमने सेकंड टर्म भी लिखनी है, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, x, तो हम इधर लिखेंगे x की पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, इस तरह से। फिर फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आएगी, पावर में से एक काम करेंगे, फिर एक और काम करेंगे n-2, और उसको डिवाइड करेंगे। आप देखें कितनी है, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और सेकंड टर्म की पावर जो फैक्टोरियल जहां पर मौजूद होगा वो उसकी पावर आ जाएगा फैक्टोरियल के बगैर, ठीक है। ये याद रखने का तरीक़ेकार है, प्लस 1। तो बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती, कोई इसका लास्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं कि हमने उसको प्रूव कैसे करना है। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप लिखें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus x होल पावर 1 over x, ठीक है। ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड को लिख दिया है, ठीक है। अब लिमिट आपने अप्लाई नहीं करनी अभी, हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 plus x होल पावर 1 over x पे। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ जो कि 1 है, फिर प्लस पावर लिखेंगे, पावर है 1 over x इंटू सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है x, फिर प्लस पावर लिखेंगे जो कि है 1 over x, फिर पावर में से एक कम करेंगे -1, और नीचे हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और सेकंड टर्म जो कि है x उसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 2, प्लस फिर हम फोर्थ टर्म लिखेंगे 1 over x दैट इज पावर में से एक कम, जो पहले लिखा था वो तो लिखना ही है, फिर एक और काम करेंगे 1 over x -2, और नीचे हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, प्लस सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना। अब देखें थ्योरम तो हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम करना क्या चाहते हैं और हम किस तरह करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरम का, अगर आपको पता हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अगर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये तो 1 over 0 आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 0 लिखना है। इस केस में अभी के लिए वो आएगा 1 over 0,
तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये तो सारा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो सॉल्व तो कुछ नहीं होगा। तो फिर प्रोसीजर ये है, हमारा काम है कि डिनोमिनेटर में मौजूद जो x है उसको ख़त्म करना। जब हम डिनोमिनेटर में जितने भी x हमें नज़र आएंगे, अगर हम उनको ख़त्म कर देते हैं और फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या प्रोसेस है, क्या थीम है हमारे क्वेश्चन का कि डिनोमिनेटर में मौजूद x को ख़त्म करना है। जैसे ये x है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, जो बचा है उसको मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस 0, यह आएगा 1 + 1 प्लस, अब आप इसको देखें, ये 1/x है, ठीक है, एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पहले क्यों ना हम इस तरह करें कि इसका एलसीएम ले लें और फिर देखते हैं कि हमारे पास 2x आते हैं, फिर उन 2x को इस x² से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं 1/x एज इट इज़ लिख देता हूँ, और आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, ये 2 फैक्टोरियल लिखा है, आप इसको लिख दें 1/2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, ठीक है, इस तरह से। फिर इंटू 1/x मैंने लिखा, ब्रैकेट वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मैंने एलसीएम लिया, ये आएगा x, एलसीएम 1 - x, ये वाला x² एज इट इज़ हमारे पास आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यही प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी, इस टर्म पर भी अप्लाई करना है। तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1/3 × 2 × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये 1/x एज इट इज़, ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनका हम लेंगे एलसीएम, ये आएगा x, 1 - x, ठीक है, इस तरह से। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म है उसका भी एलसीएम हम लेंगे, वो एलसीएम आएगा हमारे पास x, यहाँ पर आएगा 1 - 2x, और ये x³ एज इट इज़ 7 प्लस सो ऑन। होप सो कि आप इस स्टेप को समझ गए हैं कि हमने करना क्या है। हमने x जो डिनोमिनेटर्स में है उनको ख़त्म करना। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 + 1, ये आ जाएगा 2, प्लस ये 2 × 1, ये आएगा 2 हमारे पास। अब देखें, इस x को अगर हम इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है 1/x², ठीक है, इस तरह से। बाकी जो बचेगा वो है 1 - x, और ये x² न्यूमरेटर में मौजूद है, प्लस 1/3 × 2, 6 × 1 that is 6, so 1/6 into 1/x remains the same, but you can see we have 3x in the denominator, x into x into x, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे we will get x³, okay, the rest will be 1 - x, 1 - 2x into x³ प्लस सो ऑन। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्या काम था कि किसी तरीके से जितने भी x हैं हम उनको एलिमिनेट कर दें। तो ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, ये x³ इस x³ से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम लिखेंगे। क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 + 1/2, 1 - x, यह आता है 1/6 into 1 - x into 1 - 2x। अब देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास सारे ही x ख़त्म हो गए हैं, तो जब ये सारे x एलिमिनेट हो गए हैं तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0, मीन कि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 2 + 1/2, 1 - 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 0 पुट करना है, प्लस 1/6 into 1 - 0, ओके, into 1 - 2 into 0 प्लस सो ऑन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, हम 1/2 को 0.5 और 1 - 0 वो आपके पास आएगा 1। इसी तरीके से 1/6 को आप लिख सकते हैं 0.166, आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 0.1666, तो आप सिंपली ये लिख दें, यहाँ पे 1 - 0
1 माइनस 0 डैट इज़ 1 आ जाएगा। आप इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 माइनस 2 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, तो इधर भी 1 आएगा प्लस 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 0.5 प्लस 0.166, इसी तरीके से आगे भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 2.7। ये हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं वैसे ही मीन के 2 प्लस 0.5 0.166 जितने दिखाई दे रहे हैं, तो ये आएगा 2.1666 इस तरह। सॉरी, ये आता है 2.666, ठीक है। और जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आता है 2.7, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है ई के। तो हम ये कह सकते हैं, hence proved limit x approaches 0 1 plus x whole power 1 over x, ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है, ठीक है। आप दोबारा देख लें इसको कि हमने इसको कैसे किया था। ये थ्योरम 3 है चैप्टर 1 का, शो दैट लिमिट x approaches 0 1 plus x whole power 1 over x। सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में है और लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो आंसर किसके इक्वल है, ई की वैल्यू है 2.7। तो हमने यूज़ किया है बाइनॉमियल सीरीज़ फार्मूला। सीरीज़ फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और हमारा मेन काम ये है कि हमने डिनोमिनेटर में से x को ख़त्म करना है। हर टर्म में जो x होगा डिनोमिनेटर में उसको एलिमिनेट करना है। तो उसको फिनिश करने के लिए आपने एलसीएम लिया, फिर यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यही प्रोसेस इस पर अप्लाई किया, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमने x की जगह 0 पुट किया, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो वो आता है 2.666, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.7 है। तो इसी को हम कहते हैं ये ई के इक्वल है। तो ये हमने थ्योरम प्रूव कर दिया। अब हम अपने अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो कि इंतहाई अहम थ्योरम है। तो थ्योरम 4 है हमारे पास, शो डैट लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल है log बेस e2 नंबर है a, ठीक है। अब इसको हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x। अब देखें इस थ्योरम में जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर a की पावर नहीं है, इधर तो है लेफ्ट हैंड साइड पे a की पावर x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हमें a की पावर x को ख़त्म करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं a की पावर x माइनस 1 को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल, या सेकंड वेरिएबल, क्योंकि इधर x आया है तो सेकंड वेरिएबल में हम इसको चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट y इक्वल टू a रेज टू पावर x माइनस 1। अब जहाँ पर a की पावर x माइनस 1 होगा वहाँ पर आ जाएगा y, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो x है उसकी भी वैल्यू हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि a की पावर x है, तो यहाँ पर x है, इधर से वैल्यू ली जा सकती है। माइनस 1 इधर आके प्लस करेगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर x इज इक्वल y प्लस 1। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू के लिए मैं दोनों तरफ log अप्लाई करने लगा हूँ। जब मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूँगा इस तरह से, तो आप जानते हैं log की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो पावर है वो log से पहले लिखी जा सकती है। तो नंबर की पावर है x, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम, चूँकि हमारा यहाँ पे है log बेस e टू a है, तो मैं इसका अपोजिट ले लेता हूँ, मैं log a अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। ये x जो है ये शुरू में आ जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो है log बेस a, और नंबर भी हमारे पास है a, इस इक्वल log बेस a, नंबर है y प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपको पता होना चाहिए, और आप जानते भी होंगे कि जब log है और नंबर
और उसकी बेस दोनों सेम है, तो इसका आंसर होता है 1 के इक्वल। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है x, इसकी जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल लॉग बेस a टू y प्लस 1। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो है log बेस a टू y प्लस 1। हमारा थ्योरम था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x। तो हमने क्या किया है, हमने इसको चेंज किया है। चेंज करने के लिए मैंने a की पावर x माइनस 1 को y के इक्वल सपोज किया। फिर यहाँ से x की वैल्यू भी चाहिए थी, तो x की वैल्यू के लिए दोनों तरफ हमने log a अप्लाई किया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, आपको याद करना है या आपको पहले से ही पता होगा कि जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। कैसे, अब आप देखें ना कि a की पावर x माइनस 1 है, आपने इस सारे को, यहाँ पे वेरिएबल x था, आपने उसकी जगह लिखना है y, और x की जगह भी आपके पास ये आएगा और इसमें वेरिएबल कौन सा है y। तो जब वेरिएबल आपके पास y होगा और लिमिट जो है वो x होगी, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, इसलिए हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो अब लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, पहले तो आप इधर हेडिंग दे दें चेंज ऑफ लिमिट। चेंज ऑफ लिमिट में जो ओरिजिनल लिमिट दी जाती है x अप्रोचेस टू 0, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल लिमिट क्वेश्चन के साथ ही x अप्रोचेस 0, आप x की जगह 0 पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये है कि ये x 0 कहाँ पे पुट करना है। जो आपने सपोजिशन की है, जो रिप्लेसमेंट की थी, यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट की है, इसकी जगह हम पुट करेंगे। मीन के x की जगह हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो मेरे पास ये आता है, जिस इम्प्लाइज का साइन लगा लेते हैं, ये आता है y इज इक्वल a रेज टू पावर 0 माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल है, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 रखने से हमें y की वैल्यू क्या मिलती है 0। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, ठीक है, इस तरह से। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी वैल्यूज़, एक तो ये वैल्यू, ठीक है, और दूसरी ये वैल्यू, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और साथ ये लिमिट भी पुट करेंगे। ये 3 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, स्पेस बन जाए हमारे पास जी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 0 की जगह आएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, a रेज टू पावर x माइनस 1, इसकी जगह मैं लिखूंगा y ओवर, और इस x की जगह मैं लिखूंगा log बेस a टू नंबर y प्लस 1, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पीछे हमने एक थ्योरम अभी किया है, थ्योरम 3, उसको भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे देखते हैं। इस थ्योरम को यूज़ करने के लिए आप इधर देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस वाई। अगर मैं 1 को शुरू में लिख दूँ, y को सेकेंड टर्म लिख दूँ, और फिर इसकी पावर अगर 1 ओवर y हो जाए, तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास e के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास y दिया गया है, अगर मैं इसको कहूँ y इंटू 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब y इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इसके साथ आएगा तो डिवाइड करेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर y log बेस a टू y प्लस 1। अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वो पावर में चला जाता है। y अप्रोचेस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर log बेस a। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई, 1 को पहले लिख लें, और ये 1 ओवर y जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो प्रीवियस थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। प्रीवियस थ्योरम क्या था आपके पास, प्रीवियस थ्योरम ये था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं e,
ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इधर भी हम अब यही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं लिख रहा हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 1 ओवर लॉग बेस है a। इसको मैं इसी तरह अभी लिखता हूँ। मैंने एक चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारे पास लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट पड़ी है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और फिर 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स। वेरिएबल चेंज हो सकता है, यहाँ पे है y वेरिएबल है 1 प्लस y, तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, e लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है, ये समझाने के लिए था। और अगर आप पहले ही स्टेप में समझ आए तो ठीक है, फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें 1 ओवर लॉग बेस a टू e, ठीक है। और इस साइड पे जो आपके पास आ रहा है उसको लिखें लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। अब आखिरी स्टेप हम ये करेंगे, जब हम इस डिनोमिनेटर लॉग को ऊपर लेकर आएंगे तो जो बेस होगी वो नंबर बन जाएगी, और जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। ये भी एक रूल है लॉग का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग बेस हमारे पास आ जाएगी e, और जो बेस थी वो क्या बन जाएगा, नंबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। एक बार आप थ्योरम को देख लें कि हमने इसको किस तरह प्रूव किया है। थ्योरम क्या था हमारे पास, थ्योरम ये है कि शो डैट लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, उसको प्रूव करना है लॉग बेस e टू a। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर x माइनस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया एक वेरिएबल से, और फिर हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो a की पावर में x था, वहाँ लॉग अप्लाई करने के बाद, लॉग बेस a अप्लाई करने के बाद हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो गई। इसके बाद थर्ड स्टेप ये था कि हमने लिमिट को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, हमने वेरिएबल y रखा है। अगर आप वेरिएबल z रखते हैं तो इसका मतलब है आपने इस वेरिएबल को किस में रिप्लेस करना है, z में। मैंने y लिया है तो मैं y में चेंज करूँगा। x अप्रोचेस टू 0 कैसे लिमिट में चेंज करते हैं, जो ओरिजिनल लिमिट दी जाती है उसकी वैल्यू जो आपने सपोजिशन की है उसमें पुट करनी है, वहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, और फिर आप ये तीनों वैल्यूज़ y की, x की और लिमिट की उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपके पास एक फॉर्म बनेगी। उसको मज़ीद फर्दर जो है हमने सिंप्लीफाई किया है। उसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया है, ये y है, y जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिवाइड करेगा, फिर पावर बन जाएगा नंबर की, और फिर हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने किया है, उसकी जगह e लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया है यहाँ पे लिमिट है और 1 प्लस वाई होल पावर 1 ओवर y, इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, e लिख देंगे। और हमारे पास एक और थ्योरम है कि अगर लॉग डिनोमिनेटर में है, आप उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो बेस और ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव किया है। होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।